बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और उसका बेसिक जो लेक्चर आज है वो आपको मैं डिलीवर करूंगा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो एनिमेशंस से भरा हुआ लेक्चर है ताकि आपको करंट की और करंट इन डिफरेंट मटेरियल्स की अच्छी समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, इसको आई विल एडवाइज़ यू कि मुकम्मल सुने, क्योंकि इससे आगे फिर सारी इलेक्ट्रिसिटी ही ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो ही चलनी है। तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो दो तरह के करंट्स हम नेचर में यूज़ करते हैं कमर्शियली, एक डीसी और एक एसी। तो ब्रांच ऑफ है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरह के करंट्स हैं, एक डीसी और एक एसी। तो डायरेक्ट करंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, और अल्टरनेटिंग करंट जो हर इंटरवल में या हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी को, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। बैटरीज में मोस्टली डायरेक्ट करंट यूज़ होता है और घरों में हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की स्टूडेंट्स बेसिक इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर इसका यूनिट देखें तो कूलम पर सेकेंड इसका यूनिट बनेगा। इन टर्म्स ऑफ एन चार्जेस अगर हम देखें कि चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो हम क्यू की जगह लिख सकते हैं एन ई, और एक करंट की इक्वेशन बन जाएगी एन ई बाई टी। ये आपके न्यूमेरिकल में भी आपको काम आएगी इक्वेशन फर्स्ट, और ये लास्ट इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल्स, पहले दो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। अब अगर हमने ये देखना हो कि एक कूलम में कितने चार्जेस हैं, स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ चार्जेस आपने याद रखने हैं, Q इज इक्वल टू एन ई से 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। So we can define that a current will be 1 ampere if 1 coulomb charge passes through a conductor in 1 second, or the current will be 1 ampere if 6.25 into 10⁻18 electrons passes through a conductor in 1 second। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि किस मटेरियल में कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ये छोटे छोटे ब्लू डॉट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं की तो ये कंडक्टर के अंदर जैसे गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम शू क्लोज करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग थ्रू द मटेरियल। और ये जो इनकी कोलिजन आपको नज़र आ रही है, ये कोलिजन बेसिकली रेजिस्टेंस को शो कर रही है। ऑलराइट, तो मेटेलिक वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से फ्लो, किस वजह से होता है करंट का, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब दूसरे नंबर पे अगर हम नेचर ऑफ चार्जेस देखें आयनिक सॉल्यूशंस में, तो आयनिक सॉल्यूशंस में आपको जो आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम पॉजिटिव आयन है और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव आयन है। तो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 इडियट्स में हमने एक बड़ा मशहूर जुमला भी सुना था। फिर इसी तरह सेमीकंडक्टर्स में आए तो चार्ज कैरियर्स कौन से हैं जिनकी वजह से करंट होता है, तो वो होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन एंड होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल कंडक्शन आपको समझनी हो तो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 17 का मेरा लेक्चर आपने सुनना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसी तरह अब हम आते हैं अगली डेफिनेशन पर, इलेक्ट्रॉनिक करंट वर्सेस कन्वेंशनल करंट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स ही कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लेफ्ट साइड की तरफ फ्लो करने की वजह से एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज भी राइट साइड की तरफ हम कह सकते हैं कि एक फ्लो कर रहा है। सो वो करंट जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एंड इट फ्लोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस करंट को हम कमर्शियल पर्पस के लिए या इस करंट को हम आगे अपने फिजिक्स में करंट डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे कन्वेंशनल करंट, विच इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज विच फ्लोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या विच फ्लोज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और द करंट विच फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करने वाला करंट जो है उसको हम स्टूडेंट्स अपनी पूरी बुक में यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है आपकी बुक में, करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में सबसे पहले तो ये एक एनिमेशन देखें कि मेटेलिक कंडक्टर जो हैं, अब एटम्स ऑफ कंडक्टर्स तो रिजिडली बाउंड है,
लेकिन जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव. हाउ दे कैन मूव? जस्ट लाइक अ गैस स्प्रेडिंग इन द एनवायरनमेंट. एक गैस के मॉलिक्यूल्स जिस तरह नेचर में फ्रीली मूव कर रहे हैं, सेम उसी तरह एक एटम के या एक कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू द एटम्स एंड आर फ्री टू मूव. द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. These electrons are in random motion just like the motion of gas molecules. तो सबसे पहले तो हमने समझना ये है कि मेटेलिक कंडक्टर्स, अब मेटेलिक कंडक्टर्स का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब मेटल्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स हैं. इनके इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत रैंडमली हाई स्पीड पे मूव करते हैं. अब करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर को स्टूडेंट्स हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर 1, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये बुक डायग्राम है कि इसके इर्द गिर्द हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की. जैसे यहाँ पर बैटरी नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं किया. तो इस कंडक्टर के अंदर क्या चल रहा है? इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन में हैं और ये रैंडम मोशन में इनकी स्पीड सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड तक है. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लेफ्ट इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम राइट. अब इसमें जब बैटरी अप्लाई नहीं की तो नेट करंट जीरो इसलिए होता है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड की तरफ मूव कर रहे होंगे. सो नेट करंट विल बी जीरो. बट ये मोशन बहुत रैपिड मोशन होता है, वेरी फास्ट रैंडम मोशन. और जो थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट्स, इट कैन बी सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड. बट सडनली अगर हम एक बैटरी अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो ये बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ. अब चूंकि सब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम डायरेक्शंस में नहीं एक ही सिम्ट में हो जाएगा, तो इनका जो कोलिजन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. कोलिजन रेट बढ़ने की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो रिड्यूस होगी, नेट स्पीड रिड्यूस होगी. इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एवरेजली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the presence of electric field is called drift velocity. The magnitude of drift velocity is equals to 10 to power minus 3 meters per second. तो स्टूडेंट्स एब्सेंस ऑफ फील्ड में मोशन को कहते हैं थर्मल मोशन, और जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन होता है उसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग मोशन. ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इससे रिलेटेड आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको इक्वेशन गिफ्ट कर रहा हूँ. ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. Vd is equal to current over number of charges, electronic charge and area of conductor, where I can also be written as V over R. यानी हम इस I की जगह V over R लिख सकते हैं. रेजिस्टेंस के बारे में याद रखना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती. सो अगर मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो जिनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और जिनके साथ इनवर्स रिलेशन है उनको आपने इस इक्वेशन से रिकग्नाइज करना है. इसके बाद करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर को मैंने एक और एनिमेशन में भी शो किया है स्टूडेंट्स के देखें. यहाँ पर फ्री मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से आज़ाद होकर दूसरे में बाउंड हो रहे हैं एंड सो ऑन. तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, ठीक है, इन वन सिंगल डायरेक्शन, इन वन सिंगल डायरेक्शन. अब आती है बात सोर्सेज ऑफ करंट पे. वो तमाम सोर्सेज ऑफ एनर्जीज जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट हासिल कर सकते हैं उनको हम नाम देते हैं सोर्सेज ऑफ करंट का. इसमें सबसे पहला सोर्स ऑफ करंट है बैटरी. बैटरीज स्टूडेंट्स दो तरह की होती हैं, एक चार्जेबल और एक नॉन रिचार्जेबल. तो प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल हों और सिर्फ एक ही मरतबा यूज़ हों. बैटरी का बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वर्किंग का वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती. सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जो रिचार्जेबल हों. जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी है तो मोबाइल फ़ोन बैटरी जो है उसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जाएगी तो इट विल स्टार्ट गेटिंग चार्ज्ड. हाउ द बैटरीज आर चार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल. तो यहाँ पे एक एनिमेशन देखें, यहाँ प्राइमरी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है कि नॉन रिचार्जेबल है
तो इसमें पढ़ना आपने साथ साथ ये बात है कि अ मेटल ऑक्सीडाइजेस सेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू डू सम वर्क बिफोर दे आर रीगेन्ड बाय द सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड, कि जैसे जैसे मेटल ऑक्सीडाइज होती जाएगी जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोवाइड करता जाएगा और अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बैटरी प्रॉपरली रिड्यूस हो जाएगी तो हम कहेंगे द बैटरी हैज़ डाइड, नाउ इट कैन नॉट सप्लाई मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब रिचार्जेबल क्या है? यहाँ पर जो बैटरी प्रॉपरली डाई हो गई है, अगर ये बैटरी सेकेंडरी है, रिचार्जेबल है, तो हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे कि बजाय इसे करंट लेने के हम इसे करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो इट विल स्टार्ट ड्रॉइंग द करंट and the battery will recharge again. All right, so there are two kinds of cells, non rechargeable and rechargeable. Non rechargeable क्या कहलाते हैं? प्राइमरी। चार्जेबल क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बारे में मैंने एक टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको मेमोराइज करें। फिर लाइट एनर्जी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है बाय द यूज़ ऑफ सोलर सेल्स। अच्छा, ये जो अभी हमने डिस्कस किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। जो सोलर सेल्स हैं ये लाइट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट्स हाउ लाइट कम्स एंड इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन मूविंग एंड देन व्हाट विल हैपन कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक डाइपोल पोलैरिटी क्रिएट करेंगे और फिर इसी तरीके से जब ये प्रोसेस स्पीड अप होगा तो एक EMF जनरेट होगा P और N रीजन में एंड देन द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर कोई हमें एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ लाइट है जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स। उसके बाद थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल एक डिवाइस होती है स्टूडेंट जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में जोड़ के दो जंक्शंस बनाए जाते हैं, एक को हॉट कंडीशन में रखा जाता है, एक को कोल्ड कंडीशन में। चूंकि इनकी नेचर डिफरेंट है तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इनके अंदर एक EMF जनरेट होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, दिस डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोकपल। द थर्मोकपल कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, where T1 is greater than T2. So now here the motion of molecules or atoms is fast, here the motion of molecules is slow. तो यहाँ पर एक concentration gradient जो है वो क्रिएट होगा, स्पीड ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो हाई स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द स्लो स्पीड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से एक करंट जो है वो फ्लो करेगा और ये कौन सी कन्वर्जन होगी? थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। जनरेटर के बारे में एक ब्रीफ लेक्चर चैप्टर 15 में पढ़ा हुआ कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो इसकी रोटेशन जो है ये क्रिएट कर रही है EMF या इंड्यूस्ड करंट। तो जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी मैंने आपको जो सोर्सेज ऑफ करंट्स दिखाए हैं सारे, ये किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टूडेंट्स किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट पर। तो तीन मेजर इफेक्ट्स आपकी बुक में जो है वो डिस्क्राइब्ड हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल। बहुत आसान से हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? हीट एनर्जी की इक्वेशन होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर की इक्वेशन है I² R × T। तो जितना ज़्यादा करंट जितनी रेजिस्टेंस में से जितनी देर के लिए फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसे जूल्स लॉ भी कहते हैं। करंट की हीटिंग इफेक्ट्स को हम आयरन में, हेयर ड्रायर्स में, हेयर स्ट्रेटनर्स में, टोस्टर्स में, हीटर्स में, ओवन्स में और जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं कि जब कभी किसी तार में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में आप ब्रीफली चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। इसका यूज़ हम फैंस में, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, ATM कार्ड्स में, फिर इसी तरह छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ये सारे जो यूज़ कर रहे हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यूज़ करते हैं। और लास्ट पे आता है स्टूडेंट्स केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट्स ये है स्टूडेंट के हमारे पास सॉल्यूशंस, कुछ मटेरियल्स या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम पानी में ऐड करें तो वो आयोनाइज हो जाते हैं।
फिर हम उनकी आयनाइजेशन को यूज़ करते हुए स्पेशल मेथड जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, उसके ज़रिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को ना सिर्फ अलग कर सकते हैं बल्कि हम किसी भी सब्सटेंस से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? द केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड और सोल्यूशन कंटेन आयंस। यानी केमिकल डिकम्पोजिशन का जो मरहला है करंट गुजरने पर आयंस में से, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इस इफेक्ट को केमिकल इफेक्ट कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। अब आगे जो होना है उसका मैं एक प्रॉपर आपको एक थोड़ा सा सीक्वेंस बता दूं, झलक दिखा दूं कि हमारे पास वाटर है, उस वाटर में हम लेट से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं तो वो फौरन आयनाइज हो जाएगा। कॉपर पॉजिटिव आयन बन जाएगा और सल्फेट नेगेटिव आयंस। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है एनोड कहलाएगा, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है कैथोड कहलाएगा, और ये जो पूरा सोल्यूशन है इसे इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे और यहाँ पर अप्लाइड है बैटरी। आगे मैं आपको एक एनिमेशन के तहत दिखाता हूँ कि जो केमिकल इफेक्ट है उसमें होता क्या है। और स्टूडेंट्स ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है वोल्टामीटर। तो ये एनिमेशन आपने गौर से देखनी है। इसको मैं प्ले करने से पहले बता दूं कि एक बैटरी कनेक्टेड है, स्विच ऑन है, एनोड और कैथोड में आप एक फ़र्क देख रहे हैं कि एनोड थोड़ा सा थिक है, कैथोड थोड़ा सा थिन है। ऐसा क्यों है वो भी आपको थोड़ी देर में एनिमेशन में पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो वो आयोनाइज होगा। अब आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा तो उसको गौर से देखें। तो ये करंट फ्लो कर रहा है इस इलेक्ट्रोलाइट में, एसिडिफाइड सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, while the current is passing through the liquid। अब ये जो एसिडिफाइड सोल्यूशन है ये दो आयंस में स्प्लिट होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। तो कॉपर और सल्फेट ये दो आयंस बन गए। सल्फेट आयंस आर नेगेटिव, कॉपर आयंस आर पॉजिटिव। अब आपने देखना क्या होगा कि जो कॉपर आयन है वो चूंकि पॉजिटिव है तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड में मूव किया। अब ये कैथोड से लेगा दो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम बन के डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। ये यहां पर डिपॉजिट हो गया। ऑलराइट, दूसरी तरफ चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो एनोड के जो एनोड है ये भी कॉपर से बना हुआ है, तो एनोड के जो कॉपर एटम्स हैं वो दो इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में रिलीज करेंगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन, और यहां पर दो कॉपर आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव। अब इन आयंस को दोबारा से सोल्यूशन में सल्फेट आयंस अट्रैक्ट करेंगे तो सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड सल्फेट है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अभी आपने एक इफेक्ट देखा कि एनोड का साइज थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, एनोड का साइज इसलिए कम होगा कि जैसे जैसे इससे कॉपर जो है वो डिकम्पोज होके सोल्यूशन में ऐड होता रहेगा तो इसका साइज रिड्यूस होता जाएगा एंड मोर कॉपर एटम्स विल गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एनोड का साइज कम होता जाएगा और कैथोड का साइज ज़्यादा होता जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने सोल्यूशन में से भी प्योर कॉपर एटम्स को इस कैथोड पर डिपॉजिट कर लिया। तो हेंस साइज ऑफ एनोड डिक्रीज एंड साइज ऑफ कैथोड इंक्रीज। ठीक है, तो यहां तक हमने जो रिएक्शंस देखने अब स्टूडेंट्स वो ये कि कॉपर दो पॉजिटिव आयन बना रहा, कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन था तो दो इलेक्ट्रॉन्स लेके ये कॉपर एटम बन जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड इन दिस वे ऑल द प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो स्टूडेंट्स यहां तक है करंट क्या होता है, उसकी इक्वेशन, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इन सब को मैंने एनिमेशन में आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो कोशिश करें कि आप भी दिल लगाकर पढ़ें और एफएससी को अपने कैरियर का पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बनाएं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।